गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं का संरक्षण को प्राप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशीय साधना और उपलब्धियां, इस वांग्मय का स्वाध्याय करते हुए, मनन चिंतन करते हुए आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर मनोमय कोश का प्रारंभ जहां पर है। आज पहली कक्षा मनोमय कोश की हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये कक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कोश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मनोमय पे जितनी कक्षाएं होंगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मनोमय कोश अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चेतन ये चेतन और जड़ दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। दोनों के बीच का कोश है ये। दोनों दोनों में ये सामंजस्य बैठा के रखता है, दोनों को पकड़ के रखता है। मन से नीचे जो दो कोश हैं वो प्राण और अन्नमय अन्नमय कोश और प्राणमय कोश है। शरीर जड़ है और प्राण जो है अर्ध चैतन्य है। ये जड़ भी और चेतन भी है। फिर मन से ऊपर के दो कोश हैं, विज्ञान विज्ञानमय और आनंदमय। ये पूरी की पूरी पूर्ण चेतना के ही परते हैं। तो जड़ से चेतन को बांधना ये मन का काम है। और जब तक मन इस संसार में है, तभी तक, जब मन इस संसार में रस ले रहा है, तभी तक व्यक्ति इस संसार में, या कहना चाहिए जीवात्मा इस संसार में आती है, जाती है, जन्म लेती है। तब तक वह जीव रहता है। और जब मन से सारी वासनाएं समाप्त होकर ये मन ईश्वर में लग जाता है, उसी को बंधन मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है। इसीलिए मनोमय कोश बहुत महत्वपूर्ण है। यही कोश सबसे अधिक समय लेता पार होने के लिए। अन्नमय कोश में परिणाम बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। मनोमय कोश में परिणाम प्राणमय कोश में परिणाम जल्दी मिल जाते हैं। अन्नमय कोश स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति जो है, शरीर स्वस्थ होता तो बड़ा प्रफुल्लित होता है। ऊर्जा का स्तर भी बढ़ने लगता है। हम लोग 6 महीना लगातार थोड़ा सा भोजन पर नियंत्रण कर लें और आसन करने लगे तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति कठिन से कठिन आसनों का अभ्यास भी करने लगता है। लोगों ने 6 6 महीने में जो है, जो शारीरिक स्थिति बिल्कुल आसन के उपयुक्त नहीं थी, 6 6 महीने के अभ्यास से मयूर आसन, बद्ध पद्मासन जैसे कठिन अभ्यास कर लिए। शरीर एकदम, जो भारी भरकम था, बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का हो गया। अन्नमय कोश का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। रोगों की बाढ़ शरीर में आई हुई थी, रोग निरोग शरीर हो गया। प्राणायाम, थोड़ा ही प्राणायाम का अभ्यास करने से, बंद मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। हम सभी इसको जानते हैं और चर्चा भी करते हैं कि जब से हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। लेकिन मन के बारे में सबकी यही शिकायत रहती है कि ये मन सदने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी धीमी गति से इस कोश का परिष्कार हो रहा है, क्योंकि मन की केमिस्ट्री ही ऐसी है। आइए आज मन को हम समझते हैं कि मन है क्या, इसका स्वभाव क्या है। क्योंकि जिसको वश में करना है या जिसको मित्र बनाना है ना, या ये कहें, वश करने की बात तो एक गुलाम जैसी बात हो गई। मन को मित्र बनाना है,
तो जिस मन को मित्र बनाना है, उसके बारे में पहले उस मित्र के बारे में जान लिया जाए कि इसके स्वभाव गुण आदत क्या है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं बारीकी से, तब तक जो है उसको पूर्ण रूप से उससे मित्रता स्थापित करना, उसका उपयोग अपने हित में करना संभव नहीं बन पाए। जब किसी सैनिक को बंदूक दी जाती तो बंदूक की टेक्नोलॉजी पहले उसे पूरी की पूरी सिखाई जाती। ये बंदूक मित्र भी है, शत्रु भी है, किसी को मालूम ना हो, और उल्टा बंदूक अपने तरफ करके ट्रिगर दबा दे तो, पिस्तौल का अपना उल्टा अपने तरफ करके ट्रिगर दबा दे तो, जब मालूम ही नहीं है, कभी कोई चीज जिस किसने कभी कोई बंदूक जैसी चीज ना देखी हो, जानता भी ना हो बंदूक के बारे में, अपनी तरफ करके ट्रिगर दबा दे तो क्या हालत हो, व्यक्ति स्वयं मर जाएगा। और जिसने इसका भरपूर उपयोग सीख लिया है, उसके बारे में जान लिया है कि बंदूक करती क्या है, वो उससे अपनी आत्मरक्षा भी कर लेगा, कठिन से कठिन खतरे से उससे बच जाएगा। तो इसलिए मन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग गुरुदेव के शब्दों में ही इसको जानने का प्रयास करेंगे, जो गुरुदेव ने अम, वांग्मय नंबर 13 में जो दिया हुआ है। वांग्मय नंबर 13 बड़ा अद्भुत है। इसमें हर एक इसमें हर एक के बारे में जो है, हर एक कोश के बारे में बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। तो इससे नए नए आयाम खुलते हुए चले जाते हैं। तो आइए इसको जानने और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैं इसको जो है खोलता हूँ, इसको स्लाइड को खोलता हूँ इसमें। गुरुदेव के इससे ही जो है ये नोट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं उसको, स्लाइड को। स्लाइड से थोड़ी ये सुविधा हो जाती है कि प्रेजेंटेशन उसका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। उसमें हम लोग थोड़ी चित्रवत इमेजेस वगैरह वो सब कुछ जोड़ सकते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ इसको, फिर इसको जो है हम लोग देखेंगे। गुरुदेव भी जब अपने समय में थे, तो उस समय प्रोजेक्टर तो नहीं होते थे, प्रेजेंटेशंस नहीं बनती थी, लेकिन स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से गुरुदेव बोलते थे कि तुम स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाओ। और स्लाइड प्रोजेक्टर जो है टोलियों को दिए भी जाते थे पढ़ाने के लिए। तो बड़ा आसान होता था उससे पढ़ाना। तो स्लाइड से बड़ा आसान हो जाता है गुरुदेव के विचारों का प्रस्तुतिकरण। तो हम लोग इसको ये देखें कि मनोमय कोश का अनावरण, ये विषय है। गायत्री की पंचकोश साधना और उपलब्धियों का वांग्मय आपके सामने ये दिया हुआ है। यहीं से लिया हुआ है, ये वांग्मय आपके सामने दिया हुआ है, यहीं से इसको लिया हुआ है। तो इसको जो है सब लोग पढ़ें, स्वाध्याय मनन चिंतन करें इसका। पैनल बीच में आ रहा है। मनोमय कोश गायत्री का तृतीय मुख है, तीसरा मुख है गायत्री का। दो मुख तो हमने चर्चा कर ली, अन्नमय कोश प्राणमय कोश तीसरा मुख है। और अब मन कैसा है? मन बड़ा चंचल है और वासनामय है। चंचलता का मतलब ये है, कहीं एक जगह टिकता नहीं है ये। और वासनामय ये है कि ये, वासना का मतलब होता है वास, चिपक जाना। ये किसी के साथ भी चिपक जाता है, किसी अभ्यास, किसी आदत, किसी प्रवृत्ति के साथ में ये किसी के साथ में चिपक जाता है। तो फिर जो है ये बार बार वहीं लेके जाता है। अब ये देखें इसको कि जो मन होता है, अब किसके साथ में चिपकता है? सामान्य मन जो सुख के साथ में चिपकता है, वो सुख प्राप्ति की अनेक कल्पनाएं करता रहता है कि सुख को कैसे प्राप्त किया जाए। हम लोग ये देखें कि जितने भी हम लोग इस संसार में हैं, सामान्य रूप से सब लोग सुख चाहते हैं अपने लिए। जो पैदल चल रहा है वो चाहता है साइकिल मिल जाए, थोड़ा सा पैरों को आराम मिल जाए। साइकिल वाला कहता है कि मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि गाड़ी मिल जाए, गाड़ी वाला चाहता है और बढ़िया गाड़ी मिल जाए। जो एक झुग्गी झोंपड़ी में रहता है वो कहता है कि एक कमरे का मकान मिल जाए, जो एक कमरे के मकान में रहता है वो कहता है मुझे दो कमरे का मकान मिल जाए।
दो कमरे वाला कहता है मुझे चार कमरे का मकान मिल जाए, बंगला मिल जाए। इस तरीके से सुख की आकांक्षा जो है मन में हमेशा बनी रहती है, और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही सारे के सारे सरंजाम मन जुटाता रहता है, और मन कल्पनाएं करता है। उसको जुटाने के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ अपने हिसाब से कल्पनाएं वो करता रहता है। अब जब वो कल्पना करता है तो उन कल्पना को कैसे तैयार करता है, कल्पना भी करता है और उसके रंग बिरंगे चित्र भी बना देता है मस्तिष्क में। जैसे किसी ने कोई कल्पना की कि मुझे जो है एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए मन क्या करेगा, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया, उसके अंदर वो कल्पना चित्र बनाने लगेगा कि तुम बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन जाओगे, तुम बड़ा जो है सफल हो जाओगे, तुम बड़े अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, सचिन तेंदुलकर की तरह और उसकी तरीके से तुम बड़े बढ़िया बन सकते हो। तुम्हारी दुनिया में नाम होगा, तुम्हारा पैसा होगा, तुम्हारे पास इज्जत होगी, तुम्हारा जो है लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस तरीके से अगर धन की दिशा में अगर ये करे तो धन की कल्पना करेगा कि तुम जो है पैसे वाले बन जाओगे, पैसे वाले होके तुम ये कर पाओगे, तुम अंबानी जैसे पैसे वाले बन जाओगे, टाटा जैसे पैसे वाले बन जाओगे। इस तरीके से वो चित्र भी तैयार करता रहता है, कल्पनाओं को सजीव करने के लिए चित्र भी तैयार करता रहता है। और कभी ये नहीं बताता है, मनुष्य मन कल्पना करते समय कभी ये नहीं बताता है कि इसमें कठिनाइयां क्या क्या आएंगी। कठिनाइयों का कभी कोई जो है चित्र नहीं दिखाएगा, चित्र नहीं बनाएगा कठिनाइयों का कि ये कठिनाइयां आएंगी। केवल अपने हिसाब से सारे चित्र बनाएगा कि ये कर लो, इस करने में बड़ा आनंद आएगा। और कठिनाइयां कब पता लगती हैं, जब व्यक्ति उसमें चल पड़ता है। अमीर बनने के रास्ते पे चल दिए, पता लगा 50 कठिनाइयां आई। अमीर बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है, उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है। या तो ये रास्ता अमीर बनने का, या फिर दूसरा रास्ता है चोरी करो, दूसरों को लूटो खसूटो। फिर दूसरा जो है ये बनने का रास्ता है। तो कभी भी जो है मन परेशानियां किसी चीज की नहीं बताएगा, और बुद्धि केवल उन कल्पना चित्रों को देख के भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, उसी फील्ड में चल जाती है। कभी जो है पता लगा तो आईएएस को देख लिया तो आईएएस की तैयारी करने चल पड़े, कभी जो है क्रिकेटर को देख लिया तो क्रिकेट बनने की तैयारी करने के लिए चल पड़े। और 2-4 दिन उत्साह रहता है, फिर ठंडा पड़ के जो है वहीं का वहीं। और मन जो है कहता है कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो दूसरा कर लेते हैं। क्या बात है, क्रिकेटर नहीं बन रहा है तो एक्टर बन जाते हैं। एक्टर एक्टर बनने के लिए चला, एक्टर नहीं बन पाए तो सिंगर बन लेते हैं। मन तो ऐसे कल्पना करता रहता है, उसको तो केवल सुख से मतलब है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो एक जगह टिकता नहीं है। और बुद्धि भ्रमित होती रहती है, और मनुष्य ऐसे जीवन में कार्य करता रहता है जो उसके लिए अनावश्यक भी होते हैं, हानिकारक होते हैं। उसके लिए व्यक्ति को बार बार पश्चाताप करना पड़ता है। अरे मैंने ये किया, इतने दिन मैंने इतना समय जो है, इतने संसाधन, इतने रिसोर्स मैंने इसमें वेस्ट कर दिए। मैं तो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, और बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करते जैसे परेशानी आई, अरे ये तो सब बेकार, इससे बढ़िया तो मैं जो है ये वाला मैंने ये वाला बिजनेस किया, इससे बढ़िया तो मैं क्या कहते हैं चाय बेचने का बिजनेस कर लेता तो वो ज्यादा बढ़िया था। तो इस तरीके से जो है मनुष्य कुछ ना कुछ और बाद में पश्चाताप भी करता है। अब देखिए इसमें ही कहा गया, अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी मन की कल्पना पे ही अवलंबित होते हैं। अब ये तो उस सामान्य मन का स्वभाव हुआ, लेकिन बढ़िया काम भी मन की कल्पना से ही होते हैं, उसके लिए भी मन कल्पना करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कल्पना ही की थी कि अग्नि जैसी मिसाइल को बनाया जाए, अग्नि की उड़ान सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और उन्होंने जो है ये भी देखा, और उन्होंने ये भी उसमें कहा कि बड़ा कार्य करने के लिए बड़े सपने देखने चाहिए, कल्पना बड़ी करनी चाहिए। तो अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी कल्पना पे अवलंबित होते हैं। मनुष्य को नारकीय और घृणित पतिता अवस्था तक पहुंचा देना, अथवा उसे पृथ्वी का देवता भूसुर बना देना मन का ही काम है, ये पूरा का पूरा। मन बहुत ही प्रबल है, मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति होती है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब इतनी प्रेरक शक्ति होती है कि वो एकदम सामने लाकर पूरा का पूरा एक आभासी संसार सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक पूरा का पूरा एम्पायर लाके मनुष्य खड़ा कर देता है। मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं और वासनाएं, आकांक्षाएं उठती हैं, शरीर उसी प्रकार चल पड़ता है।
सामान्य रूप से, प्रधान रूप से शरीर मन में एक ही इच्छा काम करती है, सुख की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा कि सुख मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी इच्छा प्रबल रूप से काम नहीं करती। हम लोग कहते हैं कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उधर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जरा गौर से विचार करके देखें कि हमारा मन चाहता क्या है। हमारा मन केवल एक ही चाहता है कि सुख कहीं अधिक से अधिक मिल जाए। वो सुख हमें सैर सपाटे में मिल जाए, वो सुख हमें जो है उधर मिल जाए, वो सुख हमें जो है मॉल में घूमने में मिल जाए, वो सुख हमें जो है कुछ खाने में मिल जाए। अध्यात्म की बात जो है तब एक तरफ धरी धराई रह जाती है, जब मनुष्य सुख की कल्पनाएं करता है, व्यक्ति उसी ओर जो है उसका शरीर उसी ओर चल पड़ता। तो प्रधान रूप से वो जिस भी दिशा में कल्पना करता है, एक सुंदर मनमोहक एक रंग बिरंगी दुनिया तैयार कर देता है, योजना तैयार कर देता है। मस्तिष्क उसी ओर लपकता है, शरीर उसी दिशा में काम करता रहता है। मन वेरिएशन मांगता है। आज इस जगह रह रहे हैं, कल उस जगह जाने के लिए कहेगा। आज यहाँ रह रहे हैं तो कल कहेगा चलो कुछ पहाड़ पे घुमाते हैं। पहाड़ पे जाएगा तो पहाड़ पे करेगा, अरे बाप रे बाप इतनी परेशानी है पहाड़ पे जाके, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितना उतना चलना पड़ता है, कितना कठिनाइयां हैं, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। कहेगा मैदान में जाके चले जाए। मैदान से फिर कहेगा समुद्र के तट पे घुमाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मन इसमें लगाए रखेगा, और जब वहां पहुंच जाएगा तब सारी की सारी चीजें धरी की धराई उसकी रह जाती। मन की चंचलता प्रसिद्ध है, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। वह नई कल्पनाएं करने से पीछे नहीं हटता। देखिए मृग तृष्णा होती क्या है? अनियंत्रित मन का परिणाम है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा होता क्या है? मृग तृष्णा का मतलब ये होता है कि कहते हैं कि एक एक जो मृग है वो रेगिस्तान में, रेगिस्तान में दूर से देखता है। तो उसको जो है प्यासा मृग रेगिस्तान में दूर से देखता है, तो उसको रेत, चिलचिलाती हुई रेत जो होती है उसको पानी की बहती हुई नदी दिखाई देती है। उसको पानी की बहती हुई नदी वो दिखाई देती है कि सामने नदी बह रही है। जब कहता हाँ यहाँ जाके मेरी प्यास बुझ जाएगी, और फिर नदी के उसमें दिशा में भागता चला जाता है। कुछ देर आगे जाके देखता है वो नदी और दूर होती चली जाती है, नदी और दूर होती चली जाती है। अभी तक नहीं पहुंच पाया, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर नदी थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी पीने की नदी थी, यहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो है मन भी आगे आगे बढ़ता रहता है, सुख की कामना करता रहता है, एक ना एक नई योजना बनाता रहता है। इसको बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इस योजना पे चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पहुंचता है, बीच में योजना पहुंचती है, उसी आधी अधूरी योजना में मनुष्य जो है अपना, जैसी परेशानियां आती हैं, जैसी मन उसका उचटने लगता है, क्योंकि मन तो चंचल भी तो है। यहाँ से वहां, वहां से वहां फुदकना मन का काम है। आज इसमें काम कर रहे हैं, आज क्रिकेटर बनने में काम कर रहे हैं, तो बस उसमें ऊब उदासी आने लगी, अरे अब क्या रोज रोज खेलने जाना पड़ता है, नेट प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है, छोड़ो अब जो है चल के फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया होता है। अब फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के छोड़ो, कहाँ खेल वेल तो बकवास होता है। थोड़ा सा जो है इसमें ट्राई करते हैं, थोड़ा डांस में ट्राई कर लेते हैं, जाके वहाँ मजा होता है, वहाँ कितना थोड़ा सा डांस की प्रैक्टिस करी, रियाज कर, अरे इतनी मेहनत होती डांस करने में। तो व्यक्ति जो है, अरे तो इससे बढ़िया तो गाना ही बढ़िया होता है, गुनगुनाते बाथरूम में भी गा सकते हैं। गाना का अभ्यास करना चालू करता है तब उसमें। तो ये जो है आधी अधूरी योजना जो है उसके हमेशा जीवन में मन का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, धीरे धीरे करके जो है संकल्प शक्ति कमजोर होने लगती है। ये एक भी करके छोड़ दिया, वो भी करके छोड़ दिया, वो भी करके छोड़ दिया। तो व्यक्ति फिर जीवन में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ केवल अवसाद और निराशा ही रहती है। निराश हो जाता है, उसको ये लगता है कि मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इतनी योजनाएं बना बना के जब पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुदेव हमेशा जो है मनुष्य को सावधान करते हुए हमेशा कहते हैं अणु व्रत लो, छोटे से छोटा व्रत लो, छोटी से छोटी योजना बनाओ, उसे बना के पूरा कर दो। पूरा करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, संकल्प शक्ति जागेगी, फिर उससे आगे बढ़ो। उस योजना को बना के पूरा कर दो, फिर उससे कॉन्फिडेंस जागेगा, फिर उससे होगा। इसी में एक देखिए, एक जीवंत उदाहरण है। हम लोग जब ये 1 वर्षीय साधना का संकल्प लिया था, तो इससे पहले दो दो महीने की साधना हम लोगों ने ऑनलाइन जुड़ के की थी, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। जब वो संकल्प पूरा हो गया तो कॉन्फिडेंस जगा कि ये 2 महीने हम लोग इसको कर पाए तो साल भर भी कर पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस जग गया। और कॉन्फिडेंस जगता है, संकल्प आता है, तो फिर सारी की सारी दैवी शक्तियां भी उस संकल्प को पूरा कराने के लिए बल देने लगती हैं। अगर वो 2 महीने का संकल्प अगर किसी तरीके से पूरा नहीं हो पाता, तो 1 वर्ष का संकल्प वो कैसे नहीं ले सकते।
अगर 1 वर्ष का संकल्प पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कोई लंबा संकल्प जो है मन में लेने की इच्छा और भी कुछ अच्छा कर पाए। तो छोटे से छोटे अणुव्रत बार बार अपने कार्यक्रम बना के और बदलते रहने, भले ही वो अच्छे कार्यक्रम है, अच्छे कार्यक्रम भी बना बना कर बदलते रहने से जो है बात नहीं बन पाती, इससे जीवन केवल मरघट जैसा बन जाता है। अगणित कार्यक्रम, असफल कार्यक्रमों की ढेरियां बनती हैं, चारों तरफ निराशा ही निराशा, जैसे मरघट में चिताएं जलती हैं और कर्कश वातावरण लगता है वहां का, वैसे ही जीवन मरघट जैसा कर्कश हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मित्र है। वश में किया हुआ मन अमृत के समान है और अनियंत्रित मन को हलाहल विष बोला गया है। इसीलिए हम लोग प्रारंभ में जो बात आई थी, मन मन से मित्रता करने की बात में आई थी कि मन को मित्र बनाना है। तो यही मन, वश में किया हुआ मन ही मित्र होता है, इसी को हितकर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियंत्रण या अनुशासन नहीं होता, देखिए मन को छुट्टल छोड़ना, मन को जहां मर्जी खाने में लगा देना, जहां मर्जी चल देना, जहां मन किया और जहां मर्जी जो मर्जी कार्य कर लेना, ये मन जो है जिस पर अनुशासन नहीं होता, वो केवल और केवल इंद्रिय भोगों में ही सुख खोजने को आगे बढ़ता है, केवल उसी में सुख खोजता है। सुख तो खोजना मन का स्वभाव है, लेकिन सुख तो कोई परिभाषा थोड़ी है सुख की, सुख तो कहीं पे भी मिल जाता है। योगी को पूछे तुम्हें सुख कहाँ मिलता है, बता देगा मुझे तो ध्यान करने में सुख मिलता है, मुझे तो आसन प्राणायाम करने में सुख मिलता है। कवि को पूछिए तुम्हें कहाँ सुख मिलता है, तो कवि कहेगा कि मुझे तो कविताएं बनाने में सुख मिलता है। वैज्ञानिक से पूछे तुम्हें सुख कहाँ मिलता है, मुझे तो सुख मेरी इक्वेशंस को सॉल्व करने में मिलता है। हर एक के सुख की परिभाषा अलग अलग है। जिसने जिस फील्ड में अभ्यास करके अपने मन को अभ्यस्त बना लिया, उसको वहीं पर सुख मिलने लगता है। तो क्यों ना हम ऐसा अभ्यास करें कि हम हमें जो है सुख, हमें सुख कहाँ मिले, हमें सुख वहां मिले जहां पर हमारा कल्याण भी हो, जहां पर हमारा आत्म कल्याण सदता हो। क्यों ना हम सुख उसमें ढूंढे ढूंढे इसी को तन्मात्रा साधना कहा जाता है। अगर सुख सुंदरता को देखने में ही मिल रहा है, तो फिर नारी को रमणी या भोग्या की दृष्टि से देखने से क्यों मन को तृप्त किया जाए। उसी को माँ बनाकर जो है क्यों ना देखा जाए कि वो माँ का स्वरूप देखने से नारी में आत्म कल्याण होता हुआ चला जाए। रूप साधना इसीलिए की जाती है, गंध साधना इसीलिए की जाती है। सुगंधी में मन रम रहा है, तो फिर जो है सेंट की सुगंध में क्यों जो है अपना वो किया जाए। हवन की सुगंध भी तो अच्छी होती है, सेंट की सुगंध में तो केवल मन की वासना भड़कती है, लेकिन हवन की सुगंध में तो बड़ी तृप्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। क्यों ना उस सुगंध में मन को लगाया जाए। इसीलिए जो जब मन को अनुशासन में रखा जाता है, तभी मन जो है और जगह सुख खोजने के लिए भागता, नहीं तो केवल इंद्रिय सुख का भोग में दौड़ता रहता है और पूरा जीवन उसमें इंद्रिय सुख ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाता है और अंत में भी इंद्रियां तो सूख जाती हैं, इंद्रियों की शक्ति तो क्षय हो जाती है, लेकिन सुख कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता और अशांत ही व्यक्ति इस जीवन से विदा होता हुआ चला जाता है। असंस्कृत जो मन होता है उसकी स्वच्छंद दौड़ होती है। स्वच्छंद दौड़ का मतलब जहां मन आया वहां चल दिया, जहां मन आया वहां चल दिया। तो असंस्कृत मन जो है प्रायः, अब देखिए कितना सुंदर इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, असंस्कृत मन जो प्रायः आमतौर से इंद्रिय भोग, अहंकार की तृप्ति और धन संचय, तीन क्षेत्रों में ही रस ढूंढता है। इसी को वासना, तृष्णा और अहंता कहते हैं। इसी को जो है लोकेशना, वित्तेषणा और उत्तृष्णा कहा जाता है। यही हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, चेतन अचेतन सुपर चेतन में कितनी बढ़िया चर्चा हुई थी। इसमें जो है इसी में जो है जो असंस्कृत मन होता है, इसी में ये करता है। उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो तो वे उचित अनुचित का विचार नहीं करता है। जैसे न तैसे की नीति बनाकर जो है वो जीवन में अपने आप को जो है सुख प्राप्त करना चाहता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है। चाहे उसको कोई भी काम करना हो, कोई गलत से गलत काम करना पड़े उसे, जो है चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दूसरे की जान लेनी पड़े, लेकिन उसको तो केवल अपना जो है इंद्रिय भोग और इंद्रिय सुख ही चाहिए। अब मन की स्वच्छंद दौड़ होने पर बुद्धि का अंकुश नहीं रहता है, बुद्धि का उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। इसलिए एक योजना छोड़ने दूसरी योजना अपनाने के गुण दोष ढूंढने की बाधा उसमें नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि ही गुण दोष को ढूंढती है। जब मन पर बुद्धि का अंकुश रहेगा नहीं, तो फिर गुण दोष कौन ढूंढेगा। फिर तो मन कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, ये योजना बनाएगा वो योजना बनाएगा। पाशविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पाशविक इच्छाएं कौन कौन सी होती हैं,
पशु केवल जो है एक ही चीज में ये करता है कि जिसको भय निद्रा मैथुन, भय निद्रा मैथुन, इसको पाशु प्रवृत्तियां बोलते हैं। केवल भय निद्रा और मैथुन से ही पशु की सारी वृत्तियां चलती हैं। इसी को पाशु वृत्तियां बोलते हैं। पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनते बिगड़ते रहते हैं। अव्यवस्था के कारण जो उलझने उत्पन्न होती हैं, उसमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना, साधारणतः यही एक प्रणाली स्वच्छंद मन वालों की होती है। भटकते जाए ठोकर खाओ, भटकते जाओ ठोकर खाओ। इसीलिए व्यक्ति कभी सुखी जीवन में नहीं रह पाता है, व्यक्ति कभी शांत नहीं रह पाता। किसी व्यक्ति से पूछो, पैसे वाले व्यक्ति, संसाधन व्यक्ति से पूछो, भाई तुम शांत हो? कहेगा भाई साहब सब कुछ तो है, शांति नहीं मिलती। कुछ क्षण मन जो है वो तो हो जाता है, मन लिप्त तो हो जाता है सुख का भोग करते हुए, लेकिन स्थायी शांति नहीं प्राप्त होती। स्थायी शांति इसलिए नहीं प्राप्त होती है कि वो पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन जो है हमेशा हमेशा, स्वच्छंद मन जो है हमेशा हमेशा भागता रहता है और यही ठोकर खाता रहता है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश, असफलता और पाप, अनीति, निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता। तो सामान्य रूप से जीवन जीने से केवल हमें यही मिलता है, असफलता मिल सकती है, क्लेश मिल सकता है जीवन भर, पाप मिल सकता है, अनीति और निंदा दुर्गति मिल सकती है। हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे सारे के सारे कष्ट, कठिनाइयों, दुखों का कारण केवल और केवल इसी में है कि मन हमारा जो है स्वच्छंद है, पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति में लगा, इस पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। तो फिर मन हमारा वश में कैसे हो, इसका परीक्षण कैसे किया जाए? मन का वश में होने का मतलब है मन का बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में हो। अगर मन जो है मन वही कार्य करने लगे जिसमें बुद्धि को औचित्य लगे, बुद्धि को जिसमें लगे उचित है, जिसमें बुद्धि कल्याण देखे, जिसमें बुद्धि आत्मा का हित देखे, लाभ स्वार्थ को समझे, अगर मन वही काम करने लगा है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि मन वश में हो गया। कितने सुंदर पैरामीटर गुरुदेव ने दिए हैं कि मन वश में हो गया। कैसे परीक्षण करें इसका? तो इसका परीक्षण का मतलब यही है कि बुद्धि जो है जिसमें उचित अनुभव करे, अचित अनुचित अनुभव करके जो औचित्य लगे उसी को करे, कल्याण देखे वही करे, आत्मा के हित के लिए मन काम करे। और उसके अनुरूप ही मन, उसके बुद्धि के अनुरूप ही फिर कल्पना करे। फिर कल्पना आलतू फालतू कल्पना नहीं करेगा, फिर कल्पना करेगा। कौन सी कल्पना करेगा? कल्पना करेगा कि मैं एक आदर्श व्यक्ति जीवन में कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने जीवन में गांधी कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सुभाष चंद्र बोस कैसे बन सकता हूँ, महाराणा प्रताप कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने जीवन में भामाशाह कैसे बन सकता हूँ। ये कल्पनाएं फिर मन में चालू हो जाएंगी, उसकी योजना भी बनने लगेगी और उसको आगे बढ़ने के लिए मन प्रेरणा भी देने लगेगा। तो ये है मन का वश में होना। तब समझना चाहिए कि मन वश में हो गया। क्षण क्षण अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम होता है, कि कभी इधर सोचना कभी इधर सोचना। लेकिन जब मन वश में हो जाता है तब उसको जिस काम में लगा दिया जाए, बिल्कुल वफादार सेवक की तरीके से, वफादार सेवक सिंसियर होता है ना। हमारे यहाँ जो है जब हम लोग ये काम करते हैं, टीम में बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो चंचल होते हैं और कुछ सिंसियर होते हैं, कुछ नॉन सिंसियर होते हैं, कुछ सिंसियर होते हैं। सिंसियर उनको कहा जाता है कि जिनको एक टास्क दे दिया, जब तक पूरा ना हो जाए कहीं दूसरी ओर सिर ना उठाएं, करते रहे, उनको हम कहते हैं सिंसियर। ये सिंसियर, ये टीम मेंबर बड़ा सिंसियर, इसको जो काम दे दिया जाए वही करके जो है ले आता है ना। इसी तरीके से मन जो है उसी तरीके से अनावश्यक दौड़ नहीं लगाता, उसी में लग जाता है जहां पर और काम खत्म होने पर ही चैन मारता है। तभी तब सोने भी नहीं देगा क्या, जो जो उन्होंने कहा था, जो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं है जो हमें हमें सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे हैं हमें जो सोने ना दें, वही सपने हैं। इसका मतलब ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी की बारे में कहते थे कि मन को इतना अच्छा बना लिया जाए, इतना सुंदर बना लिया जाए, इतना बढ़िया बना लिया जाए कि वो सोने भी ना दे, सोने में भी हमारी वही सकारात्मक कल्पनाएं चलने लगे, वही सपने हम लोग देखें, सार्थक सपने हम लोग देखें। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साधक के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, क्यों? क्योंकि मन वश में हो गया है, उसके सपने भी सार्थकता में काम करते रहते हैं। सपना भी इस तरीके से काम करता है कि वो मनुष्य के एक अच्छे सपने में भी हमारा अचेतन मन इतने बढ़िया मित्र की तरीके से काम करता है, जैसे हमारे माँ बाप काम करते हैं, हमारे मित्र काम करते हैं। हमारा कोई एग्जाम हो तो हमारे माँ बाप रात में सोते नहीं, हम सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप रात में उनको नींद नहीं आती है,
उनको उनको बच्चे का सुबह एग्जाम है, कहीं सोता न रह जाए, इसको सुबह उठाना है, इसको सुबह पढ़ने में लगाना है, इसको सुबह जो है एक अच्छा भोजन तैयार कर दे, इसको चाय देनी है, कॉफी देनी है कि ये पढ़ने में लग जाए। है ना, माँ बाप रात में नहीं सोते, ऐसे हमारा अचेतन मन भी नहीं सोता है, वो काम करता रहता है। हम एक काम दे दें तो एक काम करता रहता है। हम ये कर दें, मन विभिन्न विभिन्न तरीके का चेतन अलग अलग तरीके के सपने दिखा के हमें, अलग अलग तरीके से डर दिखा के, अलग अलग तरीके से जो है रुझान दिखा के वो हमें काम में लगा देगा कि सुबह उठ के हमारी वह मन स्थिति बन जाए कि हम फटाफट काम में लगे जाए। रात में हमने ये सपना देखा है कि हम पेपर में फेल हो रहे हैं, अरे तो पेपर में फेल नहीं होना, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम जरूर छूट रहा है, मन हमारा जरूर लापरवाही कर रहा है, तो हमें लगना है उसी, तो मन उसमें लगा देता है। ये अचेतन मन जो है, देखिए कितना बैकग्राउंड में कितना एक देवता की तरीके से काम करने लगता है। तो ऐसा मन जो है जब ये हो जाता है, तो मन की एकाग्रता और तन्मयता में इतनी प्रचंड शक्ति है, उस संसार की किसी शक्ति की तुलना उससे नहीं की जा सकती, भले ही अर्थ शक्ति हो, राजनीति शक्ति, कोई भी हो। पूरा का पूरा हमारा योग का विज्ञान केवल इसी बात को कहता है। पतंजलि ऋषि ने कहा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त वृत्तियों का निरोध होने का मतलब है उसे एकाग्र करके जो है एक उसमें लगा देना, मतलब अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना ही योग है। हमारे अंदर जो है वृत्तियां, इसमें प्रारंभ में ही गुरुदेव के भाष्य में इसमें लिखा गया है, पढ़ना चाहिए सबको, योग दर्शन, उसमें लिखा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है। मन में जो तमोगुणी आलस्य प्रमाद की वृत्तियां होती हैं उसे रजोगुणी से दबाया जाता है, रजोगुणी वृत्तियों को फिर सतोगुणी वृत्तियों से दबाया जाता है, और जब वृत्तियां सतोगुणी में आती तो समाधि में जाके सारी की सारी वृत्तियों का त्याग कर दिया जाता है। तब जो है उस समय एक निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, एक चित्त रहित व्यवस्था अवस्था प्राप्त होती है, जिसको ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं, जहाँ मन डोलता नहीं है। योग साधना का पूरा विशाल कर्म कांड केवल इसी बात पे है कि मन जो है एक बिंदु पर केंद्रित होकर और आत्मा के आदेशानुसार जो उसकी गतिविधि करने लगे। इस कार्य में सफलता मिलते ही आत्मा अपने परमात्मा में सन्निहित सारी की सारी रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जैसे गुरुदेव बन गए थे, जैसे बड़े बड़े महापुरुष बन जाते हैं, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को ऐसे परिवर्तन करते हैं जैसे उनके बाएं हाथ का खेल हो। तो ये मिलता उसी को है जो अपने जो पात्रता को सिद्ध कर देता है। अब देखिए, अर्जुन को पता था कि मन को वश में करने से कैसी अद्भुत सिद्धियां मिल सकती हैं, इसलिए उसने गीता में भगवान से पूछा कि हे अच्युत। अब देखिए, अच्युत शब्द का प्रयोग किया। अच्युत का मतलब क्या है, वो जानता था कि भगवान का मन कभी भी जो है गड़बड़ाता नहीं है, भगवान का मन कभी भी डिगता नहीं है। अच्युत इसीलिए बोला जो बार बार गिरे ना, जो कभी च्युत ना हो। हे अच्युत, हे अच्युत, मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए, क्योंकि वह वायु को वश में करने के समान कठिन है। बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं ना, वायु को करना, वायु को आप एक डिब्बे में बंद नहीं कर सकते हैं, वायु को इस उसमें एक बॉक्स में बंद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए करना पड़ता है, एक बड़ा यंत्र लगाना पड़ता है उसको, जो खींच खींच के उसको बॉक्स में बंद करे, और जैसे ही वो छूटता है फिर भाग जाता है ना। वैक्यूम पंप लगाना पड़ता है। इसीलिए मन को वश में करने के लिए ऐसा वैक्यूम पंप लगाना पड़ता है कि उसे एक उसमें उसको किया जाए। अर्जुन यही पूछना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, इसको दो उपाय हैं जिससे मन को वश में किया जा सकता है। क्या? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य क्या है? ये कहते हैं ना कि अभ्यास, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण गृहीति, है ना। इसी से मन को वश में ये किया जा सकता है। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास का अर्थ होता है वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। अभी तक जो भी हमें अभ्यास पड़े हुए हैं, बार बार हमारा अभ्यस्त मन उन्हीं में जाना चाहता है, उन्हीं में सुख ढूंढता है, लेकिन वहां से रोक के और बार बार जो है इसको अपने जो है निश्चित दिशा की ओर लेके आना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाना, इसी को ही अभ्यास कहते हैं। तो जो योग साधना इसके लिए की जाती हैं, जो मनोमय कोश के परिष्कार में हम लोग इन साधनाओं के बारे में आगे डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे। एक एक जो है क्रिया योग के बारे में तीन तीन दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर गुरुदेव ने इसमें दिए हैं, भरपूर मैटर दिया हुआ है। मैटर की कहीं कोई कमी नहीं है इसमें, खूब मटेरियल, तो एक एक पर हम लोग खूब भरपूर चर्चा करेंगे। तो जो साधनाएं मन को रोकती है, ध्यान, जप, त्राटक और तन्मात्रा साधनाएं, ये वास्तव में मन को रोकती हैं। इस बात को मैं हृदय से कह सकता हूँ, सभी का अनुभव है, लेकिन मैं अपने हृदय से
बिल्कुल अंतर की सच्चाइयों से इस बात को कह सकता है कि ये साधना वास्तव में मन को रोकती हैं और अपेक्षित दिशा में इसको आगे बढ़ाती हैं। बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है जहां उसे बचने का अवसर हो। अभ्यास का ये भी बता दिया कि अभ्यास करना है, लेकिन अखाड़ा क्या हो अभ्यास करने का? अखाड़ा है वे जहां पर ये बार बार गृहस्थ जीवन, वहां पर बार बार जो बुरी भावनाएं आदतें जो बार बार आकर व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं गृहस्थ में, वहां पर काम वासना भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। गुरुदेव ने इसीलिए कहा गृहस्थ एक तपोवन है, तपोवन बना दिया। इससे बड़ा तपोवन है इस समय में तो कोई नहीं है। अगर पुराने समय में कोई तपोवन होता हो तो अलग बात थी, इस समय में इससे बड़ा तपोवन कोई नहीं है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम सेवा सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ये संयम सेवा सहिष्णुता मनोमय कोश की ही साधना है। वहां पर रह के गृहस्थ में रह के ही साधनाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि बार बार लोभ और वासना के आकर्षण जो है बार बार गृहस्थ में आते हैं, बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल हमें पता लगता रहता है कि कितना प्रैक्टिकल। जंगल में जाके जहाँ कुछ है ही नहीं, तो वहां पर जाके व्यक्ति क्या वहां पता कर पाएगा कि हम, हो सकता है कि जंगल से जब संसार में जाए फिर वही आचरण करने लगे। तो अभ्यास ये था। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का वास्तविक अर्थ है राग से निवृत्ति होना। राग अत्यधिक किसी में लगाव, हद से ज्यादा चिपकाव हो जाए तो उसको राग कहा जाता है। वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। कितना सुंदर गुरुदेव ने ये दे दिया है। मतलब वैराग्य की परिभाषा, कहीं कोई कपड़े नहीं बदलने, कहीं कोई वो कुछ नहीं बदलना, है ना, कहीं कुछ नहीं बदलना, केवल जो है अपनी व्यवहारिकता को बदल लेना है। संयमशील जीवन अपनाना, व्यवस्थित जीवन कर लेना है। व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बना लिया जाए, यही वैराग्य है। विषय विकार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की अव्यवस्था आदि कर्म से सांसारिक अधोगति होती है। और लोभ मोह तृष्णा आदि से मानसिक अधः पतन होता है। तो मानसिक अधः पतन, और ये देखिए सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के समय में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने लायक और की जा सकती है। इसी से हमें को वैराग्य लेना है। हमें आलस्य से वैराग्य लेना है, प्रमाद से, विषय विकार से, दुर्व्यसन से, दुराचार से, है ना, लोलुपता, समय का दुरुपयोग से हमें वैराग्य लेना है। लोभ क्रोध तृष्णा, वासना तृष्णा अहंता, इनसे मानसिक अधः पतन होता है, इनसे बचना है। शारीरिक मानसिक और सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा सरल आदर्शवादी शांति में जीवन बिताने की कला हमें वैराग्य कहलाती है। अगर इसी में हम लोग जो है सारी बुराइयों से बच जाएं और आदर्शवादी सादा सरल जीवन जी पाए, शांति से जीवन जी पाए, इसी को वैराग्य कहा जाता है। सारी की सारी कहते हैं ना कि लांग चला सारी सीमाएं तोड़ चला जंजीर रे, सारे बंधन तोड़ हुआ ये मनवा मस्त फकीर। ये सारी की सारी जंजीरें यहीं तोड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन ये जंजीरें टूट जाएंगी तो गृहस्थ में रहते हुए भी हम लोग जो है, जैसे गुरुदेव ने हमेशा जो उस आनंद को प्राप्त किया जो जो किसी बड़े योगी हो उसको जो है कठिन तपश्चर्या करके प्राप्त होता है, गृहस्थ में रह के भी वो आनंद जो है प्राप्त हो सकता है। कितने सुंदर गीत गुरुदेव ने कहा है कि सारे बंधन तोड़ हुआ ये मनवा मस्त फकीर भी। तो ठीक है, तो आज का विषय वहीं समाप्त करते हैं। और कहीं कोई इसमें चर्चा होती हो, प्रश्न बनते हो तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। जी कविता दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम भैया। प्रणाम आवाज दीदी। जा रही है? जी आ रही है दीदी। भैया सुबह की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं भैया तो मन लेकिन मेरा एकाग्र नहीं रह पाता, इधर उधर दौड़ते रहता है। और दूसरा जितना चूंकि जाप और उसके बाद ध्यान एक साथ चलता है, तो पूरा पाँव में बहुत दर्द हो जाता है, अकड़ जाता है। पाँव पीठ पूरा एकदम, मतलब वैसे स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं भैया। तो जी इसका भैया क्या किया जाए? जी ये दीदी। दो बहुत बड़ी समस्या है। दीदी ये बड़ी समस्या नहीं है। एक सामान्य ये है, एक क्रम है ना, एक स्वभाव है। मन कहीं टिकता नहीं है। ये बड़ी धीरे 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 जो है ये इसका अभ्यस्त बन पाता है ना। हमारी देखिए दैनिक जीवनचर्या में कुछ तो खान पान का असर कभी कभी पड़ता है ना। खान पान का असर भी होता है, वातावरण का प्रभाव भी होता है, और जो है मन के अभ्यास आदतें भी होती हैं। ये सारी चीजें मिल के उस पर। लेकिन ये बात पक्की है
कि हम अगर ये अभ्यास प्रतिदिन बनाए रखेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग करते हैं, तो अगर ये अभ्यास बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा मन इसमें बहुत रस लेगा। इतना रस लेगा कि ऐसा लगेगा कि ये समय समाप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, अभी अरे अभी इतना समय जो है ये अभी तो बैठे थे, अभी खत्म हो गया समय। इतना रस आएगा इसमें, ये बिल्कुल ही पक्की बात है। बस अभ्यास करने से, वर्षों के अभ्यास करने के बाद में ये स्थिति प्राप्त होती है। और वर्षों के अभ्यास करने से भी अगर ये स्थिति मिल जाए तो इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, है ना। जिसके लिए जन्म जन्म यत्न करना पड़ता है, वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। अगर गुरुदेव कुछ वर्षों के अभ्यास से अगर हमें वो स्थिति दे दे तो वो भी कम नहीं समझना चाहिए। तो हमें लगे रहना है दीदी, हम लोग बहुत अच्छे उसमें लगे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर देखिए अभ्यास नहीं होता है तो शरीर कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है। तो उसके लिए हम लोग आसन इत्यादि हम लोग करते रहे, प्राणायाम करते ही हैं, आसन वगैरह करते रहेंगे तो बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी। और दूसरी बात है, ये बड़ा लंबा क्रम रहता है। अब मान लीजिए अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जप कर रहे हैं, अगर जप में कंटिन्यूस हम लोग बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे भी अगर एक आसन पे बैठ के हमारा पैर अकड़ गए हैं तो उसको आसन बदल लें, थोड़ा सा पैर को इधर उधर घुमा लें, है ना, दूसरे आसन में बैठ जाएं। वैसा करके पैर को थोड़ा इधर उधर मोड़ लें, वैसा करके बैठ जाएं, है ना। और फिर जप के बाद ध्यान चालू होता है ना, तो थोड़ी सी बीच में गैप मिलता है, जितनी देर में माता जी बोलती हैं तो उतनी देर में हम जी लोग खड़े होके थोड़ा सा इधर उधर, इधर उधर मतलब बाहर नहीं, थोड़ा अपने कमरे में घूम के और दोबारा बैठ सकते हैं पुनः, और माता जी की बात को सुनते भी रहें और जो है अपना घूम घाम के बैठ लें। तो फिर वो जो है पैरों में फिर जो है वो थोड़ा सा उनको फ्रेशनेस आ जाती है, बढ़िया हो जाता है। जी दीदी। जी भैया, जब प्राणायाम होता है तो आसन करने का एक्चुअली अभी भी 4 साढ़े 4 बज जाता है। 4 बजे उठते हैं तो सब ठीक होता है, 4:30 उठने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है भैया। आदत भी ये नहीं थी। तो आसन बाद में किया जा सकता है प्राणायाम करने के बाद? बिल्कुल दीदी, आसन बिल्कुल बाद में किए जा सकते हैं। प्राणायाम के 5 मिनट बाद थोड़ा सा गैप दे दें बस केवल, और फिर संधि संचालन से प्रारंभ करें, है ना। अब वैसे भी प्राणायाम करने के बाद हम लोग 5 मिनट गैप दे ही देते हैं, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, ये सामान इधर उधर उठा के रखते हैं, वो सब करते हैं, है ना। तो पाँच जी एक भैया। मिनट का गैप हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम करते तुरंत कोई भारी काम नहीं करना चाहिए। और आसन हम कभी भी भारी काम से शुरू नहीं करते हैं, हम लोग संधि संचालन से करते हैं। हम ऐसे ही अभ्यास, क्योंकि समय नहीं होता, नहीं तो हम लोग ये सारे अभ्यास जो ऑनलाइन जुड़ के कर सकते हैं, लेकिन समय की बहुत बाध्यता है, लोगों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। तो इसलिए आसन का क्रम ये रखा गया है कि हम लोग अपने साधना क्रम के तुरंत बाद कर लें। 10 15 20 मिनट का अभ्यास जो अपने आसन प्राणायाम का, उसमें संधि संचालन हो गया, उसमें प्रज्ञा योग का अभ्यास हो गया, प्रभावी प्रभावी महाप्रभावी हो गया, महामुद्रा हो गया। तो ये सारा जो है अपनी साधना क्रम के बाद में कर सकते हैं दीदी। जी। जी भैया, एक प्रश्न और था। ये जो जी। पहला आसन रहता है भैया, वो तो मेरे पास नहीं है, प्लीज थोड़ा सा वीडियो भेज दीजिएगा। और दूसरा, चूंकि 7:30 बजे स्कूल जाना होता है बाबू को भी, उतना टाइम तो हम दे देते हैं। उसके बाद अगर आसन करना है तो 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, मतलब खाली पेट होना चाहिए, यही ना भैया? हाँ, तो उसमें बिल्कुल। तो आपको कितने बजे लगना पड़ता है काम में अपने? बस वही 7:30 पौने 8 से 7:30 साढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं तो छोटी बच्ची को पकड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो उसमें दीदी अगर ज्यादा समय नहीं मिलता है तो 10 मिनट के लिए केवल, जैसे 7:15 प्राणायाम खत्म हुआ तो 10 मिनट के लिए जी आप संधि संचालन भी कर लेंगे। 5 मिनट संधि संचालन में लगता है और 5 मिनट प्रज्ञा योग में लगता है, जब एक बार अभ्यास में आ जाए तो, है ना। तो 10 मिनट उस समय भी कर सकते हैं और फिर बाद में फ्री होके भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से करते हैं कि जब इसके बाद खत्म होने के बाद भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है या बाकी काम होते हैं, तो फिर नहीं समय मिलता तो उसके बाद में कर लेते हैं, भोजन करने से जी भैया। पहले। जी भैया, संधि संचालन का नहीं है भैया वीडियो, प्लीज थोड़ा सा भेज दीजिएगा उसका। हाँ दीदी, एक पूरा वीडियो हमने बनाया था पूरे के पूरे पैकेज का, वो 45 मिनट का है। तो जी भैया। उसको अपने हिसाब से देख के और फिर बाद में जब अभ्यास हो जाता है तो फिर वही चीज भी 10 15 मिनट में भी हो जाती है, तो वो वीडियो हम शेयर करते हैं ग्रुप में, उसको देख सकते हैं जी दीदी। जी। जी भैया, एक प्रश्न और था भैया। शाम हम्म। में जब हम लोगों का स्वाध्याय चलता है, वो तो बहुत जरूरी है, स्वाध्याय सत्संग, तो हम उस समय कुछ बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पार्लर में रहते हैं, लेकिन ऑन रहते हैं, तो उससे भी फायदा मिलेगा कुछ ना कुछ? सुनते तो रहते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना और ऐसे काम करके सुनना में फर्क आता है भैया, बहुत फर्क आता है। तो दीदी देखिए,
फायदा तो निश्चित मिलेगा, है ना। मन जब इधर उधर भटक रहा था, तो उसको लगा के जो है, उसको एक जगह लगा के हम लोग ये कर रहे हैं, तो फायदा तो मिलता ही है ना। वो सुनते जा रहे हैं जी साथ साथ में। लेकिन पूरा कंसंट्रेशन से, परफेक्शन से सुनने के लिए हमें बैठ के समय निकालना पड़ता है। तो जैसे उमा दीदी इसमें जुड़ी होंगी, तो दीदी जैसे बताती है कि हम सारा काम जो इधर उधर कर लेते हैं, है ना। अब ये है कि देखिए, अपनी मनस्थिति की बात होती है कि हम लोग समय को जैसे मैनेज करना चाहें वैसे मैनेज हो जाता है। तो उमा दीदी बताती हैं कि हम बहुत ही विशेष काम हो तभी जो है स्वाध्याय को छोड़ते हैं, नहीं तो स्वाध्याय का समय हम पूरा इस तरीके से करते हैं। तो दोनों स्थिति बढ़िया दे दी है ना, कि अपने जो है उसको काम करते हुए भी सुनते रहा जाए, और अगर ऐसी व्यवस्था बन पा रही है, धीरे धीरे ऐसी कर पाए कि बैठ के अगर कर पाए उसको, तो और भी लाभदायक है दीदी जी। जी भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। धन्यवाद जी। राहुल जी भाई साहब, जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम सभी को। जी वैसे प्रणाम। एक बार बाबूजी की वीडियो में मनोमय कोश की साधना में एक देखा था। वो बता रहे थे कि ये जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा चारों को एक साथ कंबाइंड करके अभ्यास किया जा सकता है। तो लेकिन वो मैं जान नहीं पाया कैसे हम उसका अभ्यास एक साथ ही चारों को कंबाइंड करके कर सकते हैं। कृपया थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। प्रणाम। आते, हाँ जी भैया, इसको ऐसे कर सकते हैं। गुरुदेव ने जप और ध्यान हमेशा दोनों साथ साथ करने के लिए बताया है। गुरुदेव ने एक इसमें विषय भी लिखा है, जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया। तो हमेशा जब हम लोग जप करते हैं, तो हमेशा जो है हमेशा सूर्य सविता का ध्यान करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी हम लोग करें, जब इसी तरीके से करें कि सविता की स्वर्णिम प्रकाश, जैसे दीपक सामने जलता है, उसका स्वर्णिम प्रकाश आता है, सविता का स्वर्णिम प्रकाश हमारे शरीर के चारों ओर व्याप्त है, और हमारा रोम रोम उस प्रकाश को सोख रहा है, और उससे हम ज्योतिर्मय हो रहे हैं। हमारी वासना, तृष्णा, अहंता हमारा जो है समाप्त हो रही है, और हमारे अंदर स्थूल शरीर में निष्ठा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा, और कारण शरीर में हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। ये ध्यान तो हमें हमेशा जप करते हुए करते रहना भैया। अगर हम लोग ये देखें कि अलग से भी गुरुदेव ध्यान में करवाते तो यही करवाते हैं। तो अगर ये ध्यान हम अपना परफेक्ट करके और जप के समय में करते रहे, तो दोनों चीजें एक साथ होती रहेंगी। अब त्राटक का मतलब क्या है? त्राटक का मतलब होता है मन को एक जगह केंद्रित करना। तो जब हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान के समय में त्राटक का अभ्यास भी किया जा सकता है। कभी कभी मन को जो है एक एक बिंदु पे स्थिर करना होता है, और मन का स्वभाव तो है नहीं एक बिंदु पे जो है एक सेकंड के लिए भी स्थिर होना। वो सेकंड के फ्रैक्शन वाले भाग में भी भाग जाता है इधर उधर, है ना। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? उस स्थिति में जो है हम लोग त्राटक को, मन को बार बार जो है आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। और कभी कभी तो जो है हम लोग प्राणायाम करके भी मन को केंद्रित करते हैं। प्राणायाम से मन वश में होता है ना। तो सांस को खींच के रोक लिया, जैसे ही सांस को खींच के आप रोक लेंगे, कुंभक में आ जाएंगे, मन जो है वहीं पर है, वहीं के वहीं मन को जो है विराम लग जाता है। जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे मन रुक जाएगा जाके, बिल्कुल एकदम उसी पॉइंट पे बने रहेगा। जब तक आपकी कुंभक की अवस्था बनी रहेगी, उसी पॉइंट पे बने रहेगा। तो शुरू में जैसे कुंभक की अवस्था बना के, या फिर जो है आज्ञा चक्र में ध्यान करके, अंत त्राटक करके, धीरे 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 हम लोग जो है त्राटक का मतलब ही यही है कि मन को एक जगह पे केंद्रित कर देना। तो जप, ध्यान, त्राटक, ये तीनों जो है एक अब उसमें ये किए जाते हैं, है ना। फिर तन्मात्रा का अभ्यास करते हैं। तन्मात्रा का अभ्यास ये हो गया कि जैसे माता की सुंदर छवि में ध्यान को ले जाना, इसको रूप तन्मात्रा साधना बोलते हैं। कि माता की सुंदर छवि में ध्यान को ले आना, और वहीं पर जो है एक छोटे बालक की तरीके से माता के आसपास जो है घूमते रहना, माता को जो है बार बार उनके गोद में बैठना, है ना, उनके सुंदर रूप का अवलोकन करना, ये रूप तन्मात्रा साधना कहलाती है। तो ऐसे करके जो और भी तन्मात्रा साधना इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं, इसमें जब ध्यान त्राटक तन। तो ये धीरे धीरे अलग अलग इसलिए करना पड़ता है कि शुरू में इनका एक्सपीरियंस ले लें। फिर जब एक्सपीरियंस आ जाता है, तो सारे के सारे क्रिया योगों को एक ही उसमें मिला के बिल्कुल किया जा सकता है। और फिर जो है तन्मात्रा से मन को रस आता है, क्योंकि मन जो है, मन की जो हमारी ये होती हैं सूक्ष्म जो होती हैं तन्मात्राएं जो होती हैं, ये पदार्थ में रस लेती हैं। तो मन को इसमें रस आने लगता है। पदार्थ क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तत्वों में। तो ये जो है मन को इसमें जैसी तन्मात्राएं हमारी हमारे अंतर्मुखी हो जाती है, तो अंदर के तत्वों में फिर ये रस लेने लगती हैं।
रस लेने लगते हो रस आने लगता है, ध्यान में रस आने लगता है। तो जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा तीनों को ही हम लोग समन्वित करके ही हम इसमें मन को ये स्थिर कर सकते हैं भैया, और ये करना ही होता है। जी हाँ जी, धन्यवाद भैया। लगभग इस तरीके के अभ्यास हम लोग कर ही रहे हैं। बिल्कुल। क्या कोई और विशिष्ट अभ्यास जिसे आप भी करते हैं, मतलब आपने अपने लिए कुछ एक स्टोरी बनाई हुई है, तो क्या आप उस पर थोड़ा बताना चाहेंगे? भैया स्टोरी देखिए सबकी अपनी अपनी होती है, आप कोई भी स्टोरी हाँ बना जी। सकते हैं। जी जी जी। जी। जैसे हमें गायत्री मंत्र का जो अर्थ चिंतन का हमें बहुत बढ़िया लगता है। 3 पद जो होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, कि हम जो है परमात्मा की दिव्यत्व हमारे अंदर आ रहा है। भर को वो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है ना, अंदर हमारे टीस रहती है ना कि हमारे पाप नष्ट हो, कैसे नष्ट नहीं हो रहे। तो मंत्र जप करते समय अगर वो टीस आने लगे, जैसे गुरुदेव की आवाज में जब मंत्र गुरुदेव बोलते तो कितनी टीस होती है उनकी आवाज में, कितना दर्द और पीड़ा होती है उनकी आवाज में, कभी हमने महसूस किया हो। तो ऐसी पीड़ा मंत्र जप करते समय हमारी आने लगे, भर्गो देवस्य धीमहि का पद हम लोग बोले, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये वृत्ति बनती जाएगी, हम अपने अपने पापों से घृणा करने लगेंगे और देवत्व का ये करने लगेंगे। और धियो यो न प्रचोदयात्, धियो न प्रचोदयात् का मतलब कि भगवान, हम अपनी वासनाओं आकांक्षाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर रोक लगाए और समाज के लिए कुछ काम करें। है ना, धियो का मतलब तो यही होता है कि मतलब विवेक दें हमें, ताकि हम जो है योना संयम करें, और प्रचोदयात् फिर जो हमें प्रेरित करें सन्मार्ग के लिए। तो ऐसा थीम हमें ये पसंद है। हर कोई अपना अपना थीम बना सकता है भैया, है ना, और इसी में पूरी की पूरी आपकी जो ध्यान है इसमें घूमता रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम। जी भैया, प्रणाम। जी राजीव भैया, जी प्रणाम भाई जी। प्रणाम। एक प्रश्न है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति और साधक में क्या अंतर है? और दूसरी प्रश्न है कि साधक किसे कहते हैं? जी हाँ, तो देखिए साधक वही होता है जिसके जीवन का एक स्थायी उद्देश्य होता है कि हमें अपने सारी की सारी क्षमताओं को संसार से रोककर, संसार में तो उतना ही करें कि जितना हमारा संसार में काम चल जाए, है ना, और पूरा का पूरा आत्मिक प्रगति में हम पूरी पूरी क्षमताओं को झोंक दें, वही साधक होता है। अपनी एक एक शक्तियों को क्षमता, साधक का क्या मतलब होता है, साध लेना। और साधेंगे किसको? साधना तो हमें अपनी वृत्तियों को है, अपने मन को साधना है ना, यही सबसे बड़ा ये कार्य होता है। तो साधना का मतलब सद के चलना। अब खाने में भी व्यक्ति सद के चलेगा, है ना, कहीं जाएगा तब भी सद के चलेगा, कुछ करेगा तब भी सद के करेगा। तो हर एक वृत्तियों को जब हम लोग जो है बाहरमुखी से अंतर्मुखी बना देते हैं और आत्मपरायण बना लेते हैं, उसी को साधक कहा जाता है भैया। अपनी दुर्बलताओं से लड़ना ही साधना है। जी भैया, जी। कुछ लेकिन एक उत्तर हुआ? समान व्यक्ति और साधक, साधक तो समझ गए, लेकिन समान व्यक्ति तो वो अलग सोचते होंगे ना अपने हाँ, हिसाब से। तो सामान्य व्यक्ति का इसमें उदाहरण दिया है ना कि सामान्य मन जो होता है वो छुट्टन मन होता है, पाशविक, जहां मन हुआ वहीं बह गए। आज मन हुआ कि अरे आज तो चलो पिक्चर सिनेमा देखा है ना, आदमी उठ के चल दिया, अरे आज तो देख के मूवी देख के आते हैं। फिर मन हुआ अरे उठ के रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, व्यक्ति वहीं उठ के चल देगा, है ना। फिर मन हुआ कि आज चलो जी ये भोग भोग लेते हैं, वो व्यक्ति उधर चल देगा। ये सामान्य मनुष्य होता है। और आपने देखा होगा कि सामान्य मनुष्य यही काम करते हैं, है ना। और साधक होता है हर एक्टिविटी आने से पहले 50 बार सोचता है कि ये काम करें कि ना करें, ये जी जी। सांसारिक ये है, ये गतिविधि करें कि ना करें, इससे कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर असर हो जाएगा। ये सामान्य में, सामान्य व्यक्ति जहां मन ले आता है वहीं चल देता है। आज मन ऐसा हो रहा है, ऐसा कर लिया जाए, वही करने लगता है। लेकिन साधक जो है वो नहीं करता जो मन कहता है, वो अपने हिसाब से मन को चलाता है। जी, जो आज जो क्लास में आप कह रहे थे ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सोचता है कि मुझे आज इंजीनियर बनना है, कल होगा सोचता है कि मैं मुझे डॉक्टर बनना है, कहीं खिलाड़ी बनना है। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता है इस तरह का। सामान्य व्यक्ति कुछ और सोचेगा, अपने स्तर से सोचेगा, है ना। जी देखिए जी। देखिए, पढ़े जो शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित को हम ये नहीं कह सकते वो सामान्य नहीं है। उसने तो केवल यही तो शिक्षा ग्रहण करी है, सांसारिक शिक्षा को ही तो ग्रहण किया है ना। जब तक विद्या नहीं प्राप्त की तब तक वो सामान्य ही रहता है। अब किसान है, किसान अपने हिसाब से वो सोचेगा, है ना, और मजदूर अपने हिसाब से सोचेगा, कल्पना चित्र बनाएगा। और शिक्षित आदमी वो अपने हिसाब से कल्पना चित्र बनाएगा।
अब किसी ने इंटर कर लिया है, तो इंटर करके कभी वो कहेगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी का इंजीनियर बन जाऊं, कभी मैं रॉकेट साइंस वो बन जाऊं, कभी मैं ये बन जाऊं, कभी वो बन जाऊं, वो सोचता रहेगा अपने हिसाब से। जी भाई जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद। हम्म, ठीक है। तो समय हो गया, आइए इसी के साथ में आज की बात को हम लोग ये समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि श्रोताओं से निवेदन है कि हम लोग साधना के मार्ग पर ऐसे आगे बढ़ते रहें, ऐसे चिंतन मनन करते रहें, इसलिए हमें शक्ति दे, आशीर्वाद दे। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।